जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम आपको 12 साल का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, और उस टॉपिक का नाम है क्या होता है जब। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, तो इसीलिए आप वीडियो पे बने रहें, शुरू से अंत तक देखेंगे सभी वीडियो को, और आपको ये चीज़ समझ में आया या नहीं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहला ईयर का हम लोग क्वेश्चन लिए हैं 2021 का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021, जिसमें से हम लोग एक प्रश्न को उठाने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न का नाम है क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए? अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया का नाम है भाई बुर्ज अभिक्रिया। क्या नाम है? बुर्ज अभिक्रिया। इसका परिभाषा होता है कि जब एल्किल हैलाइड, क्या होता है? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से किया जाता है, सोडियम से किया जाता है, तो एल्केन का निर्माण होता है। तो एल्केन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया कहलाता है। यह अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया कहलाता है। तो आप इस डिफिनेशन को जरूर याद रखें, तभी आपसे एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। देखिए कितना अच्छा परिभाषा है बुर्ज अभिक्रिया का। क्या बोलता है कि जब एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बोले तो RH की अभिक्रिया किससे किया जाता है? सोडियम से। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो जो यौगिक बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड का नाम है एल्केन। क्या नाम है भाई? एल्केन। और याद रखिएगा, जब आप इस क्वेश्चन को डील करते जाइएगा तो उस समय इसका संख्या 2 करना है और इसका भी संख्या 2 करना है। तो एक बार हमारे साथ याद करें कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से की जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया कहलाता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें से देखो पहला क्वेश्चन है, क्या है? क्या होता है जब, देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे किया जा रहा है? सोडियम से। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि मेथिल ब्रोमाइड जो आपका एल्किल हैलाइड है, मेथिल ब्रोमाइड क्या है? एल्किल हैलाइड। मेथिल का फॉर्मूला होगा CH3 और ब्रोमाइड का फॉर्मूला होगा Br। तो यहाँ सबसे पहला चीज लिखेंगे मेथिल ब्रोमाइड, क्योंकि एल्किल हैलाइड के रूप में क्या है? मेथिल ब्रोमाइड। इसका अभिक्रिया बताओ किससे किया जाता है? सोडियम से। तो सोडियम का सूत्र होता है Na। उत्प्रेरक का काम करेगा ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब शुष्क ईथर, और आप लोग ईथर सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सिंपल आप समझिए, ईथर का मतलब थेथर। जहाँ पे ईथर डालेंगे वहाँ आपका भाग क्या हो जाएगा? थेथर।
अभी जस्ट बताए थे इसकी संख्या 2 है और इसकी भी संख्या कितना है भाई 2। और आपको ये मालूम होगा प्लस सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज और Br के ऊपर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या हुआ, प्यार मोहब्बत। तो प्लस किसको लेके भागेगा, माइनस को। तो बताओ सोडियम का संख्या कितना है 2 और Br का भी संख्या कितना है 2। तो सोडियम अगर Br को लेके भागेगा तो बताओ इधर क्या बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड, और इसका संख्या कितना लगा देंगे 2। अब CH3 कितना बचा 2। तो CH3 अगर 2 बचा तो उस कार्बन का संख्या 2, H का संख्या 6। तो क्या हो गया आपका C2H6। क्या ये एल्केन बना या नहीं, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एथेन। तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि जब मीथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, जब मीथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से किया जाता है, सोडियम से किया जाता है, तो एथेन का निर्माण होता है, एथेन का निर्माण होता है। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखें। तो आप लोग जरूर नोट डाउन इसे करें। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, नोट डाउन कर ले। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है। चलिए इसको हम लोग मिटाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। सारा क्वेश्चन अपने आप में इजी होता है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है, आप सब क्वेश्चन का डील कर पाएंगे। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं। देखिए ध्यान से सुनना है। इसको जानने के लिए हम आपको एक पॉइंट बताते हैं। पॉइंट ये है, आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम सुने होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम सुने होंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर आप अल्कोहल से कराते हैं, किससे कराते हैं, अल्कोहल से, तो आप याद रखेंगे एस्टर और साथ में आपका जल बनने वाला है। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर आप अल्कोहल से करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा, एस्टर और जल। एक बार ध्यान से देखें रिएक्शन को। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियाशील मूलक होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, इसमें हम लोग R लगा रहे हैं। और अल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक है वो OH होता है, इधर हम R डैश लगा रहे हैं, कुछ भी R भी ले सकते हैं आप। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, इससे OH माइनस निकलेगा और इससे H प्लस निकलेगा। तो OH माइनस H प्लस से जाके मिला तो बताओ क्या बन गया, इधर हमारा बन गया जल। क्या बन गया, जल। अब यहाँ पे इसको लिखना है R सिंगल बॉन्ड COO और यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये पार्ट आके मिल जाएगा। तो देखो ये क्या बन गया भाई, ये किसका क्रियाशील मूलक है, ये एस्टर का क्रियाशील मूलक है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे एस्टर का जो क्रियाशील मूलक होता है वो सिंगल बॉन्ड COOR होता है, जो आपके सामने क्या दिख रहा है। तो ये हमारा क्या बनता है, एस्टर। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें ऐसे भी होता है कि अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का अभिक्रिया अल्कोहल से करवाएंगे तो एस्टर और जल बनेगा। अगर आप इसका जस्ट अपोजिट भी करवाएंगे तो देखो क्या होता है, अगर आप एस्टर और जल का अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल। तो सवाल में देखिए वही पूछा जा रहा है, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट हमारा क्या है, इथाइल एसीटेट है हमारा एस्टर, ये एस्टर का पार्ट है।
और एस्टर का अभिक्रिया अगर आप जल से करवाएंगे तो अभी आपको जस्ट मालूम है क्या क्या बन सकता है। दो चीज़ बन सकता है, एक बन सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कुछ भी हो सकता है, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल और साथ में एल्कोहल भी बनेगा। तो आइए ऐसे प्रश्न को आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये पॉइंट मालूम होना चाहिए। आइए बनाने का प्रयास करते हैं। इथाइल एसीटेट का अगर आप लोग को फॉर्मूला मालूम है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, नहीं मालूम है तो अभी जस्ट हम बताते हैं। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखेंगे, CH3 होता है, COO होता है एसीटेट का, और इथाइल के जगह पे लिखेंगे हम लोग C2H5। इतना मालूम है क्या? अगर इतना मालूम है तो आइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत मस्त सवाल है, बन जाएगा। देखो क्या है, इथाइल एसीटेट लेंगे CH3 COO और इधर क्या है C2H5, ये हमारा है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का अभिक्रिया हम लोग किससे करवा रहे हैं भाई? जल से। किससे करवा रहे हैं? जल से। तो अब ध्यान से देखिए, बहुत मस्त बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर और एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ से दो पार्ट टूटेगा, एक टूटेगा H+, दूसरा टूटेगा OH-। तो आप ये बताइए, अगर आप C2H5 में OH को लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा एल्कोहल, और यहाँ से जब C2H5 हटेगा तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे? H+। तो ध्यान से देखें क्या क्या बनेगा। पहला बनेगा C2H5 और इसके साथ में क्या है भाई? OH आके ऐड हुआ। दूसरा हमारा जो पार्ट बनेगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल पार्ट बनेगा, CH3 COO, यहाँ पे कौन आ गया? H आ गया। किसकी उपस्थिति में करवाया जा रहा है भाई? अम्ल की उपस्थिति में। और आपको पता है अम्ल हमेशा H+ आयन देता है, इसलिए ब्रैकेट में आप H+ भी लिख सकते हैं। तो क्या आपने देखा ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक COOH होता है और एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। तो इसका नाम बता सकते हैं क्या? इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। अगर आप इसका साधारण नाम पूछेंगे तो साधारण नाम इसका होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है भाई? एसिटिक अम्ल। सेम उसी प्रकार से इस चीज़ को देखिए, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल। तो इसको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि जब इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है तो एथेनोइक अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है, तथा एल्कोहल के रूप में क्या है? एथेनॉल प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। प्राप्त होता है तो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर का प्रश्न में। जय हिंद विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो नेक्स्ट ईयर है उसका नाम है 2020। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मेथिल आयोडाइड से इथेन बनाएं। तो मेथिल आयोडाइड बताइए अपने आप में क्या होता है? ये एल्किल हैलाइड का काम करता है। और अभी जस्ट बताए थे, अगर आपको एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना है तो आपको बुर्ज अभिक्रिया लगाना पड़ेगा। और बुर्ज अभिक्रिया का परिभाषा आप लोग जस्ट कमेंट में लिखते जाएं कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से की जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया कहलाता है। तो आइए हम लोग प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मेथिल आयोडाइड, मेथिल का फॉर्मूला होगा CH3 और आयोडाइड में क्या लगा देंगे? I। इसका अभिक्रिया बताइए हम लोग किससे करवाएंगे? सोडियम से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में भाई?
शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और जस्ट अभी बताए थे कि इसकी संख्या भी 2 करना है और इसकी संख्या भी कितना करना है 2। तो ध्यान से देखिए, सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज होता है प्लस चार्ज, और आई के ऊपर कैसा चार्ज होता है माइनस। तो प्लस किसको लेके भागेगा, माइनस को। Na का भी संख्या 2 है और I का भी संख्या 2 है, जिसके कारण बताइए आपका बना क्या, 2NaI, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम आयोडाइड। क्या पढ़ते हैं, सोडियम आयोडाइड। और साथ में क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, CH3 का संख्या कितना है 2, तो लिखेंगे कार्बन 2H6, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एथेन। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट परिवर्तित करने बोल रहा है तो कर दो। अगर क्या होता है जब मैं अगर पूछेगा तो आपको इसको लिखना पड़ता कि जब मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथेन का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखें। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया कि एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म बनाए। क्या, एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म बनाए। एसिटिलीन से क्या बनाना है भाई, आयोडोफॉर्म। बहुत मस्त सवाल है। तो एसिटिलीन देखिए आपका साधारण नाम होता है। अगर आप इसका आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो इसका होता है एथाइन, और आपको पता है एथाइन एल्काइन में आता है, और एथ का मतलब 2 कार्बन, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसका मतलब एक H इधर भी लगेगा, एक H इधर भी लगेगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, एथाइन का। और आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। क्या होता है, CHI3। तो ये भी बनाना बहुत आसान है। तो ध्यान से देखें किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले एसिटिलीन लेंगे। क्या लेंगे, एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताइए इसका ये फॉर्मूला जो है, इसका अभिक्रिया हम लोग किससे करवाएंगे भाई, जल से। किससे, जल से। और जल से करवाएंगे तो यहाँ पे याद रखना उत्प्रेरक का काम करेगा 20% सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या करेगा H2SO4, और 1% काम करेगा HgSO4। तो आप याद रखिएगा जैसे ही इस उत्प्रेरक को डाला जाता है तो इसमें से जल में से 2 पार्ट टूटता है। एक पार्ट टूटता है H+ और दूसरा पार्ट टूटता है OH-। तो एक पार्ट चला जाता है इस कार्बन के पास और दूसरा पार्ट चला जाता है इस कार्बन के पास। और याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो बताइए अभी H का संख्या कितना था, 1 था, एक और आ गया तो बताओ क्या बन गया, CH2। ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, और इस C के साथ क्या आ गया, CH के साथ आ गया OH। क्या आ गया, CH के साथ आ गया OH। अब देखो ध्यान से आगे, CH के साथ आ गया OH। इसको थोड़ा अच्छा से लिखा जाए क्योंकि ये कार्बन के साथ H जो है ये अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो और बेटर रहेगा, है ना। आगे देखिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि H हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। चलिए कोई बात नहीं। फिर इसी का रिएक्शन इस जल से करवाएंगे। चलिए करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। बताओ इसका पुनः अभिक्रिया किससे करवाएंगे, जल से। किसकी उपस्थिति में, जिसमें रहेगा 20% सल्फ्यूरिक अम्ल और 1% जो रहेगा वो रहेगा HgSO4। क्या रहेगा, HgSO4। तो याद रखिएगा इसमें से एक पार्ट टूटेगा H और दूसरा पार्ट टूटेगा OH। H के ऊपर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, OH के ऊपर माइनस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड फिर कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। तो बताओ ये H+ इसके पास जाएगा और ये OH- इसके पास जाएगा। तो ध्यान से देखें क्या बनेगा, यहाँ बनेगा H का संख्या हो गया 3। H का संख्या कितना हो गया, 3, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, और हो गया H के साथ इधर OH पहले से था और OH और आ गया। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे हमारा जो बनता है वो ये नहीं बनता है। हम आपको भले ही समझा दिए बनेगा ताकि आपको समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन इसमें से
OH माइनस और H प्लस निकल के ये जल बाहर हो जाएगा, केवल इतना पार्ट बनेगा, इसमें से ये पार्ट क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो जो बचा केवल ये बचा, तो बचा कौन, CH3 CHO, और इधर क्या बचा भाई, CH3 CHO। बस इतना ही पार्ट इसमें बचेगा और साथ में क्या बनेगा, जल। अब देखो इसका पुनः अभिक्रिया किससे करवा देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, इसका अभिक्रिया करवा देंगे I2 के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये डायरेक्ट आपको आइडोफॉर्म देगा और आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। तो आपका ये बन के प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न का आंसर समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ईयर के प्रश्न में। जय हिंद, नमस्कार।